नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने सामान्य प्रश्नोत्तरी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पिछले 2 वीडियो में कवर किया है। अगर आपने भौतिक प्रदेश का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें, जिससे आप भौतिक प्रदेशों को बेसिक से समझ पाएंगे। आज की क्लास में हम पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे। बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे हर टॉपिक को आप बेसिक से एडवांस तक समझ पाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23.3%। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण राज्य के क्षेत्रफल का 23.3% है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ऑप्शन बी है जो प्री कैम्ब्रियन युग, इस काल में अरावली का निर्माण हुआ था। अरावली का, ये हमने मरुस्थल जो पिछला हमारा वीडियो था अरावली प्रदेश का, उसमें हमने कवर किया था। पर जैसे ही चीज़ें हम रिपीट करते हैं तो उनको हम जल्दी से याद कर पाते हैं, इसलिए रिपीट करने का कोई भी मौका हम नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। ये उपभाग कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लें। माही बेसिन, नेक्स्ट है चंबल बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन। पूर्वी मैदान को इन 3 उपभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के सम्मिलित जिले कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक। नेक्स्ट है, किस वर्ष मेवाड़ के सामंत सिंह द्वारा माही बेसिन क्षेत्र में वागड़ राज्य स्थापित किया, तब से यह क्षेत्र वागड़ कहलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1178 ईस्वी। 1178 ईस्वी। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदय सिंह के काल में वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया। और ये 2 भाग कौन कौन से थे? तो माही नदी, इस क्षेत्र में माही नदी है, तो माही नदी के जो उत्तर का भाग था, माही नदी के जो उत्तर का भाग था, ये तो इसे तो बनाया गया बांसवाड़ा, और जो पश्चिम का भाग था, माही नदी के पश्चिम का भाग था, इसमें डूंगरपुर की स्थापना की गई। डूंगरपुर की स्थापना की। वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। माही नदी का जो माही नदी के उत्तर का जो भाग था उसमें बांसवाड़ा स्थापित किया गया, और पश्चिम का जो भाग था उसमें डूंगरपुर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, 56 के मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 56 के मैदान क्या हैं? तो ये 56 के मैदान है, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान है। ये क्या है?
56 गांवों का उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान। 56 की पहाड़ियां हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में कवर की थी। तो जो 56 की पहाड़ियां हैं, ये अपने 56 की पहाड़ियां बाड़मेर और जालोर के मध्य है। बाड़मेर और जालोर के जे अपने मरुस्थलीय प्रदेश जब हमने पढ़े थे, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश पढ़ा था, उसमें हमने ये प्रश्न कवर किया था। नेक्स्ट है, किस जिले में माही नदी का तटवर्ती भाग कांठल कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का जो तटवर्ती भाग है वो कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी से निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिडमांट। क्या कहलाता है? पिडमांट। ऑप्शन ए है जो खेराड़। ये खेराड़ क्या चीज है? तो ये खेराड़ भीलवाड़ा और टोंक के मध्य स्थित ऊबड़ खाबड़ भूमि। भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक के मध्य जो स्थित ऊबड़ खाबड़ भूमि है उसे खेराड़ कहते हैं। ये ऑप्शन बी है जो खादर। खादर क्या चीज है? तो बीहड़ जो क्षेत्र होता है, जैसे चंबल का बीहड़ है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उस बीहड़ को खादर कहते हैं। स्थानीय लोग बीहड़ को खादर कहते हैं। बीहड़ को। नेक्स्ट है, चंबल नदी निर्मित अवनलिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीहड़। बीहड़ कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीहड़। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मैदान जो कि मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। ये मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेवाड़ मैदान, जो कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में कुल बीहड़ क्षेत्र कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2800 किलोमीटर। बीहड़ जो क्षेत्र है वो कितना है? 2800 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, 2800 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलपुर जिले का में जो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है, चंबल से जो बीहड़ बने हुए हैं, वो चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है वो सर्वाधिक धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट है, बीहड़ क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष कंदरा विकास कार्यक्रम लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में। 1989 में केंद्र सरकार द्वारा कंदरा विकास कार्यक्रम लागू किया गया। और दो ऑप्शन ए है जो 2004 में राज्य सरकार द्वारा बीहड़ क्षेत्र में डांग प्रोजेक्ट लागू किया गया था। डांग प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण काल है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश, उसका निर्माण किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन बी है जो प्री कैम्ब्रियन युग, पहले भी इसको 2 बार कवर कर चुके हैं हम। इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में, अरावली का निर्माण हुआ। इसका अरावली का। ऑप्शन सी है जो प्लीस्टोसिन प्रारंभिक युग,
इस युग में किसका निर्माण हुआ? तो जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसिन प्रारंभिक युग में। ऑप्शन डी है जो प्लीस्टोसिन उत्तर युग, इसमें पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ। पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण, ये आप इसको बार बार रिपीट करते रहें, फिर चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत राज्य का कितना भूभाग सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.29% भाग है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन बी है जो 10%। 10% क्या है? तो इस क्षेत्र में 10% जनसंख्या है। राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका जो 10% है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 जिले आते हैं। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? इसमें 4 जिले, कोटा संभाग है जो ये पूरा है, कोटा संभाग। कोटा संभाग है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं तो आप नोट कर लेना, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 550 मीटर। 550 मीटर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है जो 300 मीटर। 300 मीटर क्या है? उत्तर मरुस्थल का जो उत्तर पूर्वी भाग है, मरुस्थल का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 मीटर है। और मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है, मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 150 मीटर है। और 930 मीटर जो है अरावली की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। अरावली की औसत ऊंचाई, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मरुस्थल का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर और मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 150 मीटर। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है जो 930 मीटर और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 550 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है, संरचना की दृष्टि से पठारी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो ये लावा पठार या लावा का पठार और विंध्यन कगार। विंध्यन कगार। नेक्स्ट है, किस वर्ष देवाहाड़ा द्वारा बूंदा भील को पराजित कर बूंदी की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1241 ईस्वी में। बूंदी की स्थापना देवाहाड़ा द्वारा 1241 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, किस वर्ष जैताहाड़ा द्वारा कोटिया भील को पराजित कर कोटा की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1273 ईस्वी में। कोटा की स्थापना 1273 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। विंधन का गार है जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट है बूंदी की पहाड़ियों का आकार कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। बूंदी की जो पहाड़ियां हैं कैसी है? अर्धचंद्राकार हैं। नेक्स्ट है बूंदी की पहाड़ियों की श्रृंखला कितने किलोमीटर लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 96 किलोमीटर लंबी है। बूंदी की जो पहाड़ियों की श्रृंखला है 96 किलोमीटर लंबी है। और इन पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, नोट कर लेना आप, इन पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है सतुर, और इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, तो 353 मीटर। नेक्स्ट है बूंदी की पहाड़ी श्रृंखला में कुल कितने दर्रे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 दर्रे हैं। ये 4 दर्रे कौन कौन से आप नोट कर लेना, बूंदी दर्रा, चेतावास दर्रा, रामगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। शॉर्ट में लिखे हैं मैंने, वैसे मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, आप उनको कर लेना, नोट कर लेना। बूंदी दर्रा, रिपीट कर देता हूँ मैं, बूंदी दर्रा, चेतावास दर्रा, रामगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा। नेक्स्ट है रामगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं बूंदी जिले में स्थित हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी जिले में स्थित है। और इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? घोड़े की नाल या पंजानुमा भी बोल सकते हो आप, और घोड़े की नाल भी बोल सकते हो। इन पहाड़ियों का आकार, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं इनका आकार पंजानुमा या घोड़े की नाल जैसा है। नेक्स्ट है कुंडलाकार पहाड़ियां किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंडलाकार जो पहाड़ियां हैं वो कोटा जिले में है। और ये कोटा शहर के चारों ओर स्थित हैं। कोटा शहर के इस तरह से चारों ओर स्थित हैं कुंडलाकार पहाड़ियां। नेक्स्ट है मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले में स्थित हैं। मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले में स्थित हैं। यह 120 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंदवाड़ी है जो मुकंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। और इस शिखर की जो ऊंचाई है आप नोट कर लेना, 517 मीटर है, 517 मीटर। जेलिया डूंगर जो शिखर है ये उदयपुर में है, उदयपुर में। सतुर हमने अभी पढ़ा बूंदी में, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है सतुर। और मोरामजी जो है ये अजमेर जिले में है, अजमेर में मोरामजी नामक चोटी है, शिखर है। ठीक है। नेक्स्ट है गंधार उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झालावाड़ में। गंधार उच्च भूमि झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है अडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अडावल जो पर्वत है वो बूंदी जिले में स्थित है। अडावल पर्वत बूंदी जिले में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। और राजस्थान या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की जीके की तैयारी के लिए हमारे चैनल जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।